हेलो एवरीवन, वी होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर को लेके बात करने वाले हैं एंड देखेंगे क्या यूपीएससी अपने पीवाईक्यू के ऑप्शन को रिपीट करता है एंड हमें करंट अफेयर पढ़ते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। क्या स्कीम पढ़ते वक्त हमें ईयर देखना है, राइट। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ओके। एंड साथ में हम पीवाईक्यू को भी रेफर करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारी क्या अप्रोच होगी करंट अफेयर को लेके, ओके। तो देखो, सीडीएस 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने आपसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे क्वेश्चन पूछा था, ओके। एंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट है आपका, अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, ओके। इस ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए यूपीएससी ने रेफर किया है सीएपीएफ 2010 का पीवाईक्यू। आप देख सकते हैं तब भी यूपीएससी ने आपसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे क्वेश्चन पूछा है। एंड अगर आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, यहां पे क्लियर मेंशन है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड ये किस लिए है, टू कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है यूपीएससी डायरेक्टली यहां से पिक किया हुआ है, राइट। तो देखो, जो भी करंट अफेयर के पीवाईक्यू है, ओके, अगर वहां पे अगर आपको फैक्चुअल पॉइंट दिया जा रहा है तो वो आपको पढ़ना है, राइट। अब आप देख सकते हैं जो इसका ऑप्शन सेकंड है ये भी आपका राइट है, राइट। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था, तो इसका इंडिया मेंबर आपका 2010 में बना था, राइट। तो इजीली इस ऑप्शन से भी यूपीएससी आपको ऑप्शन दे सकता है, राइट। एंड देखो, जो आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग है ना, ये 2001 में इंक्लूड हुआ था एफएटीएफ में, ओके। तो आप ये चीज समझो कि अगर कोई करंट अफेयर का पीवाईक्यू है, राइट, एंड अगर वो पीवाईक्यू में फैक्चुअल डेटा गिवन है तो वो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे यूपीएससी रिपीट कर सकता है, ओके। अब आप देखिए कि यूपीएससी यहां से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पे जो भी चीज मेंशन है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बिकॉज अगर यूपीएससी यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एफएटीएफ न्यूज में आएगा ना, क्या पता यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, आप देख सकते हैं 2001 में टेररिज्म फाइनेंसिंग को इंक्लूड किया गया था, इंडिया इसका मेंबर कब बना था। तो जो भी पीवाईक्यू की टॉपिक है ना, उसे आपको इन डिटेल थोड़ी सी पढ़ने की नीड है, राइट। जैसे कि और भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जैसे कि आपका बिम्स्टेक हो गया, ओके। ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो न्यूज में बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ने की नीड है, ओके। अब देखो, आप सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। लेकिन आपको ये सिर्फ नहीं देखना है कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछ लिया है अब वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। आपको ये समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी ने अगर 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसके अलावा यूपीएससी और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने आपसे फिर 2023 में पूछ लिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, राइट। अब यहाँ पे दो टाइप खत्म हो गए इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, ओके। तो ये समझो कि अब यूपीएससी फर्दर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात तो अभी आपको और भी पॉइंट्स इसके अंदर मिलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो आपको पता होना चाहिए, ओके। मैंने ये करंट अफेयर की वीडियो में ऑलरेडी करा रखी है, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड देखो, सेकंड सबसे प्यारा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि जो गोल 1 है वो किससे एसोसिएटेड है, या फिर गोल 2, या फिर गोल 3, गोल 15, राइट। तो ऐसे आपको सारे तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के 4, एंड की 4, एंड आपको 13 एंड 9 ये पता होना चाहिए। यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपसे मैथ्स का कॉलम पूछ सकता है, जैसे कि आपसे कोप पे पूछा था, ओके। तो अगर यूपीएससी का कोई पीवाईक्यू का टॉपिक है ना, तो उसको रेफर किया करो एंड देखा करो कि फर्दर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। अब देखो, स्कीम स्कीम पढ़ते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये चीज देखो, जो भी स्कीम आपकी बार बार रिपीट हो रही है ना न्यूज में, वो आपके लिए मस्ट है,
ओके, अब देखो सीडीएस 2024 में ही यूपीएससी ने आपसे पीएम जनमन स्कीम पे क्वेश्चन पूछा था, राइट? एंड ये हमने आपको जनवरी मंथ में करवाया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो स्कीम है ना, ये बेनिफिट करती है एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है? तो ये सिर्फ ये आपका ट्राइबल कम्युनिटी से कनेक्टेड है। ओके, अब अगर आप ए, बी एंड डी के ऑप्शन को देखेंगे ना, कहीं भी आपको ट्राइबल वर्ड मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, राइट? तो आपको सिर्फ इतना पता होता ना कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो आप इजीली इसका आंसर सी मार्क करके आ सकते थे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्कीम पता होनी चाहिए कि वो किससे एसोसिएटेड है या कनेक्टेड है। ओके, बेसिक नॉलेज रखना कि ये ट्राइबल से है या फिर ये स्टूडेंट से करती है, राइट? या फिर ये एग्रीकल्चर से करती है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सेकंड देखो वो स्कीम लॉन्च कब हुई है, ठीक है? एंड थर्ड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो पहला देखोगे कि वो कब लॉन्च हुई है, सेकंड देखोगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, एंड थर्ड देखोगे कि वो किससे एसोसिएटेड है, राइट? एक बेसिक नॉलेज रखना। एंड देखो फोर्थ, ये भी यूपीएससी बहुत बार पूछता है कि वो सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है? तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो स्कीम पढ़ते वक्त इन चारों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ओके, एंड देखो मिलिट्री एक्सरसाइज, आप सबको पता है कि यूपीएससी अपने पहले एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज पे ये पूछता था कि कौन से कंट्री के बीच में होती है। ओके, एंड अब यहां पे शिफ्ट हो रहा है कि वो मैथ्स का कॉलम पूछ लेता है या फिर अब आपसे ना यूपीएससी मिलिट्री एक्सरसाइज पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देने लग गया है। ओके, तो अब वन वर्ड से काम नहीं चलेगा, आपको उन चीजों के लिए थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो देखो मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, पहले तो यही सबसे ज्यादा बेसिक है, इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से कंट्री के बीच में हो रहा है। ओके, सेकंड ये है कि कौन सी कंट्री में हो रहा है। ओके, एंड इंडिया की तरफ से कौन सी शिप जा रही है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड फोर्थ देखो ये है कि उसका लास्ट एडिशन कौन से ईयर में हुआ था। ओके, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो कि आपको स्कीम पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप स्कीम को जब रेडी करेंगे तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। इवन जब भी आप स्कीम को पढ़ेंगे तो जो चीज मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं उन चीजों का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड देखो जो भी मैं ऊपर का आपको बताया हूं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ऐसे आपको और भी टॉपिक देखने मिलेंगे। जैसे कि यूपीएससी वॉल्केनो भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर रिसेंटली कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, राइट? तो ये चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखो इंडस वाटर ट्रीटी, अभी तक यूपीएससी ने अपनी सीपीएफ एंड सीडीएस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, लेकिन एक यूपीएससी का सीबीआई का पेपर होता है वहां पे पूछ लिया है। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपका जब भी इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में रहेगा, यूपीएससी आपकी सीपीएफ या सीडीएस में पूछ सकता है, राइट? एंड ये क्यों पूछा था आप सीबीआई एग्जाम में? बिकॉज उस समय ये ट्रीटी न्यूज में थी। ओके, तो देखो ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी आपके सीपीएफ या फिर सीडीएस 2025 में या फिर 2026 में रिपीट कर सकता है। ओके, तो देखो जो भी आपकी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं ना, जो कि 2025 में होने वाले हैं, राइट? जैसे कि आपका सीडीएस खत्म हो गया, इसके बाद 2024 में भी कुछ एग्जाम होंगे एंड आपकी सीडीएस है सीपीएफ के पहले भी कुछ एग्जाम होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो साइंटिस्ट हो गया, सीआईएसएफ हो गया, राइट? सीडीएस एनडीए हो गया, सीबीआई हो गया। तो इनकी जो करंट अफेयर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ओके, बिकॉज यूपीएससी डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट यहां से पूछ सकता है या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इनके जो करंट अफेयर है ना, एक बार आप गो थ्रू हो जाना। ओके, अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखो अब सीडीएस 1 2024 में यूपीएससी ने अंटार्कटिक पे क्वेश्चन पूछा था एंड सीडीएस 2 में भी सेम पूछ लिया। ओके, एंड इसके सेकंड ऑप्शन में आपको माउंट विंसन ने पूछा है, दिया हुआ है, ठीक है? एंड थर्ड में सेम दे दिया, तो ये थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट? तो इसका आंसर आपका ए आ जाता है। ओके, एंड इस तरह आपका देखो एक और क्वेश्चन है, सीडीएस 1 में यूपीएससी ने अरेबियन
पेनिसुला पे क्वेश्चन पूछा था, ओके। एंड सेम यही क्वेश्चन को यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ 2024 में आपसे पूछा, ठीक है, सीएपीएफ में। इवन आप देख सकते हैं ऑप्शन तक यूपीएससी ने चेंज नहीं किया है आपके लिए, ओके। तो ये जो एग्जाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, इसके जो करंट अफेयर हैं ये भी आपको कवर करने हैं, ओके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो या फिर आप करंट अफेयर कर रहे हो। क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन टॉपिक रिपीट हो जाएगा, ओके। तो देखो ओनली एमर्स आपके लिए क्या करेगा, ओनली एमर्स कैसे डील करेगा इन चीजों से, ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे न्यूज से कटिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इन डिटेल रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑनगोइंग रहेगी, ओके। ऐसे आपको डेट वाइज करंट अफेयर के हम कटिंग्स प्रोवाइड करेंगे एंड आपको लिंक ऐसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप जब भी फ्री हो आप इस पे क्लिक करके उन करंट अफेयर को एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो देखो फर्स्ट टाइम आपका मंथ वाइज हम करंट अफेयर ऐसे डील करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका मंथ में एक बार पूरा करंट अफेयर डील कवर हो गया, ओके। सेकेंड टाइम देखो हम क्या करेंगे, हमारी हर मंथ के बाद एक वीडियो आती है, ओके। ये वीडियो में मैं पीवाईक्यू से रिलेट करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं इस मंथ में, ओके। एंड ये वीडियो आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ओके, चाहे आप पेड मेंबर हो या फिर नहीं हो, ओके। उसके बाद इस वीडियो का जो भी पीडीएफ रहेगा, राइट, एंड उसमें मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको इंक्लूड करके पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो सेकंड टाइम रिवीजन आपका यही हो गया। एंड ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ पेड मेंबर के लिए रहेगी, ओके। उसके बाद देखो थर्ड टाइम आपका रिवीजन कब होगा, जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे, ओके। एंड ऐसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज अगर आपको पता होगा ये आपका सीडीएस 2024 का ही पीवाईक्यू है, ओके। तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड आपके लिए एमसीक्यू भी हम प्रोवाइड करेंगे, टॉप 80 टॉप 100 क्वेश्चन को, ओके। एंड जो भी यूपीएससी अपने 2025 के एग्जाम में करंट अफेयर प्रोवाइड करेगा हम उसे भी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये कुछ हमने अभी ऊपर कुछ एग्जाम देखे, ओके। तो इनके आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो अगर यूपीएससी इन फ्यूचर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सको, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप ओनली एमर्स में ज्वाइन हो तो, ओके। अब देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन आपका सीएपीएफ सीडीएस 2024 में पूछा था, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ आर रशियन एंड चाइनीज, ओके। तो ये स्टेटमेंट नो डाउट हमने आपको प्रोवाइड नहीं की है, राइट। लेकिन अब मैं जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा ना उसमें ये स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करूंगा, राइट। तो जब भी आप पीवाईक्यू एनालाइज करते हो देखो यूपीएससी कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से नए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम उस चीजों को पढ़ते वक्त आप उन चीजों का ध्यान रखना, ओके। तो हमें भी यूपीएससी के साथ साथ अपडेट खुद को करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज देखो करंट अफेयर को लेके यूपीएससी थोड़ा डायनेमिक होता जा रहा है, ओके। तो जो भी नया एरिया यूपीएससी कवर कर रहा है तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन एरिया को आप कवर करो, ओके। एंड ये एरिया को हम आपको हमारे पेड ग्रुप में कवर कराएंगे, ओके। एंड इसका अगर आप ऑप्शन थर्ड देंगे तो एसयू में 10 मेंबर है, तो देखो यहां क्लियर मेंशन था, ये भी न्यूज मैंने आपको जुलाई मंथ में कवर कराई थी, ओके। आप देख सकते हैं कि जो 10th मेंबर है जुलाई मंथ में बेलारूस बना था, ठीक है, एससीओ का। तो इतनी जल्दी तो 13 मेंबर तो होंगे नहीं, राइट। तो आप यहां से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, थर्ड तो नहीं होगा, ओके। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा 1 और 2, ओके। एंड देखो जो मेंबर है ना वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपने सीपीएफ के क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा ना, यूपीएससी ने वहां पे बिम्स्टेक पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एंड ये पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री उसमें इंक्लूडेड है, ओके। सेम ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे एससीओ पे पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम, ओके। तो पीवाईक्यू से आपको एक रेफरेंस मिलता है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको किस वे में पढ़ना चाहिए, ओके। कौन कौन से एरिया पे फोकस करना, जैसे कि हमने अभी सीखा कि लैंग्वेज भी अब यूपीएससी पूछ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया या एक्सवाइजेड कोई भी
ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो आपको लैंग्वेज पे भी फोकस करना है। ओके, तो ओनली एमर्स इन चीजों पर भी ध्यान रखेगा, ओके, एंड करवाएगा आपको। एंड देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि अब तक यूपीएससी नहीं पूछता था, राइट, हम ऐसे क्वेश्चन को भी डील करेंगे। जैसे कि अब देखो, एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कौन सा, हिस्टोरिकल कल्चरल प्रॉपर्टी को लेके। ओके, तो इस पे अब यूपीएससी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन न्यूज से भी हम डील करेंगे और पेड ग्रुप में। ओके, सो देखो, सीपीएफ 2024 में यूपीएससी ने आपसे 23 एंड 24 क्वेश्चन पूछे थे, एंड सीडीएस 2024 में 26 क्वेश्चन पूछे थे। ओके, अब देखो, यूपीएससी कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कम क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन हम इसका एवरेज 20 लेके चलेंगे। 20 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है अपने करंट अफेयर को लेके। ओके, लेकिन अब आप एक बात समझो, यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है ना, यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी के जो कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो कि अब तक नहीं पूछा हुआ है। ओके, तो 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप इजीली अटेंड नहीं कर सकते हो। ओके, या फिर आप सबके लिए नए होते हैं, राइट। लेकिन देखो, 10 to 11 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कि इजी होते हैं, वो आपकी न्यूज में होते हैं, ठीक है, बार बार, या फिर यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू से ऑप्शन पिक किया होता है। ओके, तो 10 to 11 ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो, जो 20 क्वेश्चन है ना, आप सारे के सारे तो अटेंड नहीं कर पाओगे, राइट, लेकिन जो 10 to 11 क्वेश्चन जो कि इजी है, जो कि यूपीएससी आपसे पूछता है, राइट, हमारा मेन फोकस ये 10 to 11 क्वेश्चन पे होगा कि ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। ओके, बिकॉज देखो, 7 to 8 क्वेश्चन है, इस पे किसी का हाथ नहीं है। ओके, लेकिन जो यूपीएससी डायरेक्टली आपके न्यूज से पिक करके दे रहा है, या फिर पीवाईक्यू से आपको ऑप्शन दे रहा है ना, वो हम इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको हमारे पेड ग्रुप में करवाऊंगा। ओके, सो राइट साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी, जो कि अगर आप एम कर रहे हैं सीपीएफ सीडीएस एनडीए 2025 को, तो आप वो वीडियो देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या अप्रोच है, क्या स्ट्रेटेजी है जीएस सेक्शन को लेके। ओके, चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक।